आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के समाचार। पहले इस अंक की खास खबरें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने वचनबद्ध है। वर्मी कंपोस्ट की कीमत में वृद्धि, अब 10 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार करेगी खरीदी। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल से कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों पर हुई चर्चा। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है, बाबा गुरु घासीदास जी का मनखे मनखे एक समान का संदेश आज भी प्रासंगिक। डाकघरों में भी अब बनाया जा सकेगा जीवन प्रमाण पत्र। प्रदेश में इस सीजन में 10 दिनों में लगभग 18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन और तेज करने की दी है चेतावनी। 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर में फेडरेशन का महाधरना। नगर निगम भिलाई प्रशासन ने संपत्ति कर कम जमा करने पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को दी है नोटिस। 1,72,00,000 रुपए से अधिक पेनाल्टी लगाने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वर्मी कंपोस्ट की कीमत में अब बढ़ोतरी कर दी है। वर्मी कंपोस्ट की न्यूनतम विक्रय दर पहले 8 रुपए प्रति किलो थी, अब इसे बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है। राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा गौठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने इसकी कीमत में वृद्धि के लिए आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी तक 8,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प एक बार फिर दोहराया है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम बसवाही में ग्राम पंचायत के नए भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाद सिंह टेकाम, नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी उपस्थित थे। लोकसभा से आंतरिक एवं ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने राजनांदगांव जिले के ग्राम नर्मदा चकनार में बाबा गुरु घासीदास जी की आस्था के प्रतीक नवीन जैत खाम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सतनाम पंथ के प्रणेता संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा ने समाज में भाईचारा और समरसता के लिए मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया है, वह आज भी प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धनेश पाटिला, डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, खैरागढ़ विधायक देवराज सिंह, डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू, पूर्व विधायक गिरवर जंगल सहित सतनामी समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के राजाराव पठार में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आयोजित वीर मेला कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने आदिवासी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री श्रीमती भेड़िया ने कहा कि शहीद वीर नारायण जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें उनके आदर्शों का अनुकरण करते हुए समाज के विकास और प्रगति के लिए काम करना है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, गुंडरदही विधायक संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी, धमतरी विधायक श्रीमती रंजना साहू, सिहावा विधायक श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव भी उपस्थित थी। डाकघरों में भी अब जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जा सकेगा। भारतीय डाक विभाग ने डाकघरों में यह सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लिए नाम मात्र का शुल्क देना पड़ेगा। राज्य एवं केंद्र सरकार से पेंशन पाने वाले लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में इस सीजन में किसानों से अब तक लगभग 18 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है। इसमें सबसे अधिक धान खरीदी करने में राजनांदगांव जिला अभी तक नंबर 1 पायदान पर बना हुआ है। वहां अभी तक लगभग 1,60,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश में
जांजगीर चांपा, रायगढ़, बालोद और बेमेतरा जिले उन जिलों में शामिल हैं जहां धान खरीदी शुरू होने के बाद 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। वैसे एक बात हम आप सभी को बता दें, ये सभी जिले धान के बड़े उत्पादक जिले हैं। यहाँ धान की पैदावार काफ़ी अधिक होती है। सिंचित क्षेत्र भी इन इलाकों में अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक हैं। वहीं धान खरीदी के मामले में राज्य में दंतेवाड़ा जिला काफ़ी पीछे रह गया है। वहाँ ताज़ा जानकारी के अनुसार सिर्फ 850 मीट्रिक टन धान की खरीदी ही अब तक की गई है। दुर्ग जिले से खबर है कि यहाँ अभी तक सिर्फ 91,935 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान खरीदी के मामले में यह जिला अभी तक 6वें स्थान पर बना हुआ है। जानकारी के अनुसार यहाँ अभी भी फसल की कटाई चल रही है। कई क्षेत्रों में फसल की कटाई नहीं हुई है। दुर्ग जिले में पाटन विकासखंड के औंधी क्षेत्र में अभी तक सबसे अधिक 427 किसानों से लगभग 17,302 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। इसी विकासखंड में फुंडा गांव में धान की खरीदी की गति भी काफ़ी तेज है। इस साल राज्य में धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी अपेक्षाकृत देर से शुरू हुई है। राज्य को धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी के संकट से जूझना पड़ रहा है। जूट मिलों में उत्पादन नहीं होने की वजह से बारदाने की आपूर्ति कमजोर है। राज्य सरकार को धान खरीदी के लिए पुराने बारदानों को जमा करना पड़ रहा है। अनुमान है कि कुछ दिनों में मंडियों में धान की आवक और तेज हो जाएगी। इसे देखते हुए धान खरीदने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त टी.सी. महावर ने भी पिछले दिनों दुर्ग जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति स्थिति की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी ने इस साल यहाँ 10% अधिक धान की खरीदी होने की उम्मीद जताई है। पिछले दिनों उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा के साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा की। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का शासन के प्रति रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। फेडरेशन ने आगामी 19 दिसंबर को राजधानी रायपुर में महाधरना प्रदर्शन और वादा निभाओ रैली की चेतावनी की है। इस महाधरना में पूरे प्रदेश भर से अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। फेडरेशन की मुख्य मांग कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण, 9% महंगाई भत्ता, कोरोना संक्रमण से मृत शासकीय सेवकों के परिवारों को 50 लाख अनुग्रह राशि तथा अनुकंपा नियुक्ति, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण इत्यादि है। फेडरेशन के द्वारा वादा निभाओ रैली आयोजित कर राज्य शासन का कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याओं की ओर लगातार ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। फेडरेशन के संयोजक कमल मरवा, महासचिव R.K. रिछारिया, लक्ष्मण भारती, सचिव राजेश चटर्जी, कोषाध्यक्ष सतीश मिश्रा, मुख्य प्रवक्ता विजय झा, प्रवक्ता B.P. शर्मा ने कहा है कि राज्य के विकास में जमीनी कार्य करने वाले शासकीय सेवक उपेक्षा से व्यथित हैं। कलम रख मसाल उठा आंदोलन के माध्यम से अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आयोजित कलम रख मसाल उठा आंदोलन का दुर्ग जिला सचिव संघ ने भी समर्थन किया है। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर दुर्ग जिला सचिव संघ ने भी फेडरेशन के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सचिव संघ के दुर्ग जिला अध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू ने कहा कि सचिव संघ ने परीक्षा अवधि समाप्त होते ही शासकीकरण तथा तृतीय वर्ग कर्मचारियों के समान सुविधा दिलाने की मांग शासन से की है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के 2 साल पूरे होने पर 13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
13 दिसंबर को वर्चुअल मैराथन में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल की उपलब्धि 17 तारीख के 2 साल पूरा हो। छत्तीसगढ़ के सरकार के 2 साल में जब तक काम कर ओकर उपलब्धि के बखान भी हुई और वो 2 साल पूरा होकर अवसर की आयोजन पूरा छत्तीसगढ़ के सबो भाई बहनी मन से निवेदन है कि नहीं सोशल डिस्टेंस के पालन करत भाग बहुत बहुत धन्यवाद। सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के आयरन और कॉम्प्लेक्स में दुल की माइंस भी अब शुरू हो गई है। इस माइंस के D3 ब्लॉक से आयरन और की पहली खेप रवाना की गई। इस माइंस से उच्चतम क्वालिटी का आयरन और मिलने का अनुमान है। कई कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद यह माइंस शुरू की जा सकी है। दुर्ग जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा सटोरी और अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की जा रही है। जिले के अंतर्गत आने वाले पाटन विकासखंड के थाना रानी तराई के ग्राम घोड़ारी में एक व्यक्ति को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। रानी तराई में सट्टा खिलाते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जामगांव आर में भी जुआ रेड कार्रवाई की गई है। भिलाई प्रशासन ने त्रुटिपूर्ण संपत्ति कर विवरणी प्रस्तुत करने तथा विभिन्न मदों में कम राशि का भुगतान करने पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को नोटिस दी है। नोटिस में कहा गया है कि संयंत्र प्रबंधन ने संपत्ति कर विवरण में कई भवनों क्षेत्र को दर्शाया नहीं है। इस पर संयंत्र प्रबंधन के खिलाफ 1,72,00,000 रुपए से अधिक की पेनाल्टी अधिरोपित करने की चेतावनी दी गई है। इस मामले में संयंत्र प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। राज्य में कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक धार्मिक और पुरातात्विक महत्व के स्थल भोराम देव मंदिर का कपाट फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिए इसमें श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित किया गया था। ये थे इस अंक के समाचार। ताजा समाचारों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।